एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं मैं कई दिनों से वीडियोस डाल रहा हूँ आपके लिए ताकि आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख लें। ठीक है, तो आप अगर वीडियोस देख रहे हैं ना बेटा, तो उसको अच्छे से देखें, यानी कि स्किप न करें। मैं वीडियोस काफ़ी छोटे बना रहा हूँ ताकि आप वीडियोस को पूरा देखें। अगर आप टाइम नहीं है आपके पास तो आप उसको उस समय न देखें, जब आपके पास टाइम हो तब आप इस वीडियोस को देख सकते हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियोस में आपने देखा है अ सीखा, क ख बारह खड़ी। अब हम सीखेंगे आज नाम लिखने की विधि, यानी कि रूल क्या होता है नाम लिखने की। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अ मात्रा के नाम से। ठीक है, अ मात्रा के नाम से, जैसे मैंने लिख दिया न, म, न। ठीक है, मैं इसलिए दूर दूर लिख रहा हूं, अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये बन जाता है नमन, नमन बन जाता है बेटा। ठीक है, जब हम प्री प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं तो हमें ऐसी सिखाई जाती है कि वर्ण को मिला के शब्द बनाना। वैसे हम अगर मुझे नमन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? अगर मैं सिंपली इसकी इंग्लिश लिखूं, न को क्या बोलते हैं हम? एन। न की इंग्लिश क्या होती है? एन। और म की अंग्रेजी क्या होती है? एम। और न की फिर क्या होती है? एन। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं, नमन की स्पेलिंग तो NMN हो गया, नहीं हो गया? क्योंकि हिंदी के अनुसार न म न नमन है, तो नमन की स्पेलिंग देखो, न को एन, म को एम और न को एन बोलते हैं। तो इसके हिसाब से मैं क्या लिखूं? नमन की स्पेलिंग NMN, नमन। नो बेटा, नहीं। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियोस में एक बात बोली थी, अगर आपको याद हो, अगर याद नहीं है तो आप वापस वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने बोला था कि बिना स्वर के कोई भी वर्ड नहीं बनता है। ठीक है, यानी कि बिना जो भी वाउल हैं उसके कोई भी वर्ड नहीं बनता है। ठीक है, सो देखिए, जब भी कोई दो कॉन्सोनेंट आते हैं, ये क्या है? व्यंजन, दो व्यंजन आते हैं, तो उन व्यंजनों के बीच में अगर कोई मात्राएं नहीं होती हैं, ठीक है, जैसे इसमें आ ई उ ए आई ओ औ अंक, कोई मात्राएं नहीं है। ठीक है, ये देखो दो व्यंजन है, न भी व्यंजन, म भी व्यंजन, न भी व्यंजन। ठीक है, अब इनके बीच में कोई मात्रा नहीं है, न नमीन है, न नमना है, न नी मा नी है। ठीक है, यानी कि कोई मात्राएं नहीं है, आ से लेके अह तक की कोई मात्राएं नहीं है। तो उन व्यंजनों को जोड़ने के लिए हम बीच में क्या लिख देते हैं? ए। सिंपल सा फॉर्मूला है, जब कोई दो व्यंजन है और उसमें कोई मात्राएं नहीं हैं, उन व्यंजनों को जोड़ने के लिए हम ए, जो हमारा वाउल है, उसको लिख देते हैं। तो हमारा नमन की स्पेलिंग हो जाएगी NAMAN, नमन। ठीक है, सो ये हमारा राइट हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है बच्चों, देखो कितना आसान है ना, इजी लग गया ना। देखो अब आप बोलोगे ये तो मुझे पहले से ही पता था। आपको पता था बेटा, मैं नहीं कह रहा आपको नहीं आता था, आपको आता था, लेकिन आपको ये रूल पता नहीं था ना कि दो व्यंजनों के बीच में जब कोई मात्राएं नहीं आती हैं तो उनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? वाउल का यूज करते हैं। देखो NAMAN, नमन। अब देखो अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, प व न, पवन। ठीक है, प के लिए क्या यूज होता है? पी। व के लिए यूज क्या होता है? वी या डब्ल्यू। ठीक है, वी या डब्ल्यू, वी भी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकता है। पी, डब्ल्यू और न के लिए एन। अब इनकी स्पेलिंग क्या होगी आप खुद बता सकते हैं। क्या? कॉन्सोनेंट है और उनके बीच में कोई मात्राएं नहीं है, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? ए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? PAWAN, पवन। समझ में आ गया बेटा?
ठीक है। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे नाम है, जैसे चमन, अमन, रमन, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसको आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मैं आपको कुछ वर्ड दे रहा हूं जिनको आप खुद बना के मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। जैसे चमन, रमन, ठीक है, और चमन, रमन, कमल, 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 सदफ, सदफ। ये चमन, रमन, कमल, सदफ, इन वर्डों की आप इंग्लिश बना के कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर मैं चेक करूंगा कि आपको इनकी स्पेलिंग आ रही है या नहीं आ रही। और आप घर में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वर्ड लिखें, तभी आपको समझ आएगी। जब किसी वर्ड में 2 या 3 सैलेब्स होते हैं, ठीक है, 2 या 3 सैलेब्स होते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए बीच में ए का यूज नहीं होता। सबसे पहले हम समझे कि सैलेब्स होते क्या है, ठीक है। सपोज मैंने एक नाम लिखा अमरजीत, अमरजीत, ये पूरा एक नाम है। और दूसरा लिख दिया मैंने संजय, क्या लिख दिया, संजय, रंजीत, रंजीत। अब देखिए सैलेब्स किसे बोलते हैं, देखिए इसमें 2 सैलेब्स हैं, अमर और जीत, संजय, रंजीत। यानी कि कोई ऐसे नाम, कोई ऐसा शब्द जिसको बोलते समय उसके 2 साउंड निकलते हैं, 2 ध्वनियां निकलते हैं, उसको 2 सैलेब्स बोलते हैं। और किसी वर्ड में 3 साउंड्स आते तो उसको 3 सैलेब्स बोलते हैं। देखो कैसे, अमर जीत, अमर और जीत 2 सैलेब्स हो गए। कौन कौन से हो गए, अमर प्लस जीत हो गया, अमर जीत। और वैसे सन प्लस जय, संजय। वैसे रन प्लस जीत, रंजीत, ठीक है। यानी कि जिस वर्ड को बोलते समय हमें 2 साउंड निकलते हैं, रन, रंजीत, संजय, अमर जीत। अब देखिए मैंने क्या बोला था, जब 2 सैलेब्स आते हैं तो उनके बीच में अगर जो भी कॉन्सोनेंट आएंगे 2 सैलेब्स या 3 सैलेब्स के बीच में, तो उनको जोड़ने के लिए हम ए का यूज नहीं करते। देखिए कैसे, अगर मैं अमर की स्पेलिंग लिखूं तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था अमर, क्या हो जाएगा अमर की स्पेलिंग, बताओ जल्दी से, आप सबको आता है, यस वेरी गुड, AMAR, अमर प्लस जीत की स्पेलिंग बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा के लिए क्या आता है, ज के लिए क्या आता है, जे, बड़ी की मात्रा ई, टी, जीत, अमर जीत, ठीक है, अमर जीत हो गया। अब जो मैंने पहले बताया था कि 2 व्यंजनों को जोड़ने के लिए र भी व्यंजन है, ज भी व्यंजन है, ठीक है, तो इनको जोड़ने के लिए बीच में ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, AMAR, अमर, JEET, जीत। तो इस पे इसकी स्पेलिंग यही रहेगी, अमर जीत। ये हो जाएगा अमर, JEET, अमर जीत, ये हो जाएगा। ठीक वैसे ही सन, संग, अंग, संग, SAN, सन, अंक की मात्रा AN, सन प्लस जय की स्पेलिंग जे, य की स्पेलिंग क्या होती है, वाई, ठीक है। अब AY, ए क्यों लगाएंगे, क्योंकि 2 क्या है, अब देखो ए क्यों लगाएंगे, यहाँ पे AY लगा रखा है क्योंकि ये दोनों क्या है, बताइए क्या है, यस व्यंजन हैं, और इन व्यंजनों के बीच में कोई मात्राएं नहीं है,
तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो अब संजय की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, अब देखो जहां पे एन और जे, स, अन और ज क्या है, ये भी तो दो वो है ना, कॉन्सोनेंट व्यंजन है, तो इनको जोड़ने के लिए भी हम ए का यूज नहीं करेंगे। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, SANJAY, संजय। समझ में आ गया? मैं ये बता रहा हूं जो सैलेब्स हैं, सैलेब्स ये है, देखो एन और जे, एन और जे ये क्या है, सैलेब्स हैं, एन और जे, इनको जोड़ने के लिए बीच में ए का यूज नहीं करते हैं। जब दो सैलेब्स या थ्री सैलेब्स के बीच में कॉन्सोनेंट्स आते हैं तो उसको हम ए से नहीं जोड़ते हैं। ठीक वैसे ही रंजीत, ठीक है, रंजीत। अब देखो रन, RAN, रन प्लस सेम जीत, JEET, जीत। अगर मैं केवल जीत की स्पेलिंग लिखूं तो JEET, रन की स्पेलिंग लिखूं तो RAN। इसमें भी सेम एन और जे, ठीक है, एन और जे, तो इनकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, RANJEET, रंजीत। तो बेटा मैं जो सैलेब्स की बात कर रहा हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे बेटा। सैलेब्स क्या होते हैं, मीन्स जब हम बोलते समय हमारे मुंह से किसी शब्द की दो ध्वनियां निकलती हैं या तीन ध्वनियां, 2 या 3 साउंड्स निकलते हैं, उनको सैलेब्स बोलते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में भी यूज होता है, हिंदी में भी यूज होता है। अभी मैं हिंदी से बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूं आपको। अब धीरे धीरे मैं जो आगे की वीडियोस आएंगे उनमें मैं इंग्लिश के वर्ड के भी सैलेब्स तोड़ के पढ़ना सिखाऊंगा आपको। जैसे जो बड़े वर्ड होते हैं हमें पढ़नी नहीं आती है ना, छोटे छोटे बच्चों को हम कैसे सिखाते हैं हिंदी, ऐसी तो सिखाते हैं, अमर अमर, जीत जीत, अमर जीत, ऐसे पढ़ना सिखाते हैं ना। वैसे इंग्लिश के वर्ड के भी सैलेब्स होते हैं, यानी कि उनके भी जब 2 या 3 ध्वनियां निकलती हैं या 2-3 साउंड्स निकलते हैं, सो वी रीड लाइक दिस। अंडरस्टूड बेटा? सो आई होप आपको समझ आ गई होगी ये चीज, और ध्यान से वीडियोस को देखें। जो भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है या आप चाहते कि दोबारा मैं उस चीज को अच्छे से बताऊं, तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ बेटा लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ शेयर कीजिए वीडियोस को। इतना शेयर कीजिए कि किसी कोई भी गांव में रहने वाले, जैसे कि आपको पता है हम गांव में रहते हैं, बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, वी कैन नॉट गो आउटसाइड टू गेट अ गुड एजुकेशन, ऑलराइट, सो फॉर देम ऑल्सो, ठीक है, उनके लिए भी, उनको भी आप सिखा सकते हैं ये वीडियोस उनको शेयर करके। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच बेटा।